हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिन्हें आप रोज़मर्रा की लाइफ में अपना करके अपने काम को बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं, अपना समय और थोड़े से पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे घरों में इस तरीके के पैकेट सभी के यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा सामान आता है फिर उनको डिब्बे में रखा, उससे भी बच जाता है। जैसे चाय वगैरह की पत्ती है तो हम डिब्बे में डाल लेते हैं, उसके बाद में जो बची हुई होती है वो रखी रहती है और इस तरीके से कहीं ना कहीं फैलती रहती है। इसके लिए हमें कहीं पिन लगाना पड़ता है या रबड़ लगानी पड़ती है, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, बहुत सिंपल सा टिप्स है। किसी भी चाकू को आप इस तरीके से गर्म कीजिए और जहाँ से कट किया था उसी जगह पर दोनों परत को मिला करके चाकू को हल्के हाथों से इस तरीके से आप उस पर घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो भी कटे हुए पैकेट हैं वो एकदम से सेल बंद हो गए हैं, जैसे कि पैकेट बंद आता है। इस तरीके से हमारे कोई भी सामान नहीं फैलेगा। अलग से इन्हें हमें इनमें रबड़ वगैरह लगाने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इस समय बरसात का सीज़न आ रहा है तो इन दिक्कतों का सामना हम सभी को कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। आप देखिए कहीं से भी इसमें एक भी दाने चाय की पत्ती नहीं निकल रही है और ये जो हमने छोले के पैकेट को बंद किया था उससे भी कहीं भी एक भी पीस नहीं निकल रहा है। तो हो गया ना आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान, बिल्कुल छोटे से टिप्स के साथ में। बस हम सभी को पता नहीं होता है, सारी जुगाड़ हमारी किचन में ही होती है। चलिए दूसरा टिप्स देखते हैं कि क्या है। दूसरा टिप्स है हमारा मिक्सी के जार को लेकर के। इसके जो ब्लेडर होते हैं जिनसे मसाला वगैरह पीसते हैं, कुछ समय के बाद में ये एकदम ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और हमारा मसाला वगैरह अच्छे तरीके से महीन नहीं पीस पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, खाने वाला 1-2 चम्मच नमक डालना है और पेपर के कुछ हमें टुकड़े डालने हैं। वो किसी भी तरीके का कागज़ हो सकता है, बच्चों के पढ़ने वाली बुक्स कॉपी का भी, जो वो यूज़ ना करते हों, ऐसे बेकार पड़े हों, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मोस्टली इस तरीके से पेपर तो सभी के यहाँ पे अखबार होता ही है। तो थोड़े से पीसेस हमें उसमें डालने हैं और हमें ग्राइंडर में इसको मिक्सी जार में लगा कर के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। आप देखेंगे कि इसकी जो धार है वो पहले से ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करनी शुरू कर देती है। और नहीं तो फिर हमें इसको मैकेनिक के पास में भेज के ठीक कराना होता है। तो बहुत से जुगाड़ू काम है जो हम लोग बगैर पैसे के अपने घर पर ही कर लेते हैं और बहुत सारी बचत भी कर लेते हैं हम लोग। तो आप सभी को कौन सा टिप्स ज़्यादा अच्छा लगेगा ये भी कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे ही टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक भी आप सभी करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्स हमारा कौन सा है। दोस्तों अधिकतर हमारे घरों में इस तरीके की डॉट या स्केच पेन वगैरह जब चलना बंद हो जाते हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं और बच्चों के तो अधिकतर ही ऐसे खाली होते रहते हैं। तो इनको हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं या बच्चे अपने लिए नया ले आते हैं। तो आज इनका बहुत ही अच्छा बेस्ट यूज़ करेंगे हम। और किस चीज़ में करेंगे, हम करेंगे इस तरीके की सुई। इस तरीके की सुई क्या मतलब, जिनसे हम लोग कपड़े सिलते हैं। तो कई बार हमको इन्हें रील में खोसना पड़ता है या जो है किसी कागज़ वगैरह में करके हमें रखना पड़ता है, और या फिर ये गुम हो जाती हैं। तो बहुत ही सेफ्टी से रखने का इनको आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगी कि इनमें हम इनको बहुत ही सेफ्टी के साथ में रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से हमें खोलना है, इसकी इस रिफिल को निकाल देना है और इसमें हमें यहाँ से हाथ लगा करके इस तरीके से, आप चाहें तो इसमें कुछ फंसा भी सकते हैं, आप लोग टेप लगा सकते हैं इसमें, और नहीं तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी टेप वगैरह लगाने की। अभी आप देख पाएंगे, अभी जब हम डाल रहे हैं इसमें तो हमने यहाँ पे उंगली लगा रखी है इसमें, ताकि ये दूसरी साइड से निकले ना। तो एक एक करके मैं इस तरीके से इसमें सुई डाल रही हूँ।
आप देख सकते हैं इसमें 1-2 नहीं, आप 50 सुई इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं लगभग में 10 सुई तो मैं ही आपको डाल के दिखा रही हूँ। इसमें इस तरीके से सुई डालने के बाद में हमें इसकी कैप को इसी तरीके से बंद कर देना है, ऐसे ही। और इस साइड में हमें इसका जो ढक्कन होगा उसको हमें ऐसे करके लगा लेना है। अब आप देखिए इस तरीके से आपकी सारी सुई इस तरीके से पिंस हो, सुई हो, तो इस तरीके से बिल्कुल भी कहीं गिरने वाली नहीं है। इसको आप बड़ी ही आसानी के साथ में आप इसको रख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। और जब भी आपको सिलाई करनी हो, काम करना हो, तो इस तरीके से आप दोस्तों अगला टिप्स है मेरा इस तरीके से नींबू को लेकर के। जब हम इनको मार्केट से लेकर के आते हैं तो 2-4 दिनों में ही ये एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से इनमें दाग वगैरह आने लगते हैं और इनका जो ये छिलका है ये एकदम से टाइट होना शुरू हो जाता है और इनके अंदर से रस भी निकलना कम हो जाता है। तो ये हमारे ज़्यादा दिन तक हरे भरे रहें, ज़्यादा सा इनमें रस निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? उसके लिए हमें करना है सिंपल सा एक हैक है। इस तरीके से हमें कोकोनट ऑयल लेना है। इस तरीके से हमें कुछ बूंदें ऑयल की लेनी है और नींबू के ऊपर हमें इस तरीके से कोटिंग कर देना है, इस तरीके से। और किसी खुले हुए डिब्बे में हमें इसको रखना है इस तरीके से। तो सारे नींबू में हम कोटिंग करके इस तरीके से इसमें रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे नींबू महीनों ख़राब नहीं होंगे, महीनों ना ख़राब होंगे और इनमें ज़्यादा रसा भी निकलेगा। तो एक बार आप ये हैक इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अब हम इन्हें बंद करके नहीं रखेंगे, इनको ऐसे ही ओपन रखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलने वाले हैं, महीनों ये काम करेंगे, ख़राब नहीं होंगे।